तो ये देखिए हमने यूँ मैजिकल सबसे पहले मैजिकल रिंग बनानी है। ये धागा हमने इस होल से निकाला, इसको हमने टाइटली पकड़ना है, ठीक है। यूँ एक चेन लेके फिर हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। 14 हमने लेकर और फिर ये जो पहले वाली चेन थी इसमें हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो हमारा होल है ये हम ये पीछे नीचे वाला धागा यूँ खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 2 चेन लेनी है। तो पहले राउंड में हमने 14 डबल क्रोशिया डाले, दूसरे राउंड में हम 28, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये कितने हो गए? 28 हो गए। 28 बनाएंगे, एक ये चेन, दूसरा ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। और ये जो हमारा पहले 2 चेन डाली थी हमने, इसको
इसके साथ यूँ ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब हमारे ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए, एक और ये 2। अब तीसरे राउंड में हमने 2 चेन लेनी है और फिर ये जो चेन का फर्स्ट वाला है हमने इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यूं आगे की तरफ बुनना है, ये हमने आगे की तरफ बुनना है। इसके बाद जो है हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक और इसी में दूसरा 2। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उसको इसी तरह फ्रंट यूं डाल के इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो यूं बुन देना। अब इसकी अगली वाली चेन पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही उसमें चेन में। ठीक है, ये 2 बन गए। अब फिर ये जो अगला है तो इसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। उससे अगली वाली चेन में हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने। ठीक है, इसी तरह हमने इससे ये आगे वाला है इस पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उससे आगे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये राउंड हमने पूरा इसी तरह कंप्लीट करना है। तो हमारा ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने तीसरे राउंड में 2 चेन लेके, तो ये देखें हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया, तीसरा राउंड। ठीक है, अब हमने 2 चेन लेनी है। अब ये वापस इसमें हमने 3 चेन लेके वापस जहाँ से चेन ली है यहीं पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे हमने नीचे वाली में हमने 2 बनाए थे, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और अगली में 3। ठीक है, फिर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद हमने इस चेन में 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इससे आगे 1, तो ये हो गए 3। फिर आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, आगे से बना के इसको, तो ये हमारा इसी तरह होना है। नीचे वाले में हमने 2 डाले थे और इस वाले में हमने 3 डाले हैं। ठीक है, इस चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेंगे 2। ठीक है, और फिर उससे अगले वाले में 1, तो ये हो गए 3। अब उससे आगे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये वाली राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है, इसमें 3 डालने। तो ये हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने राउंड 4 है तो उसमें इसी तरह 2 चेन लेनी है और फिर उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हमने 4 बनाने हैं।
2 एक चेन में बनाने हैं और 2 दूसरी वाली में। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ठीक है। और फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगली 2 एक चेन में 2 और उससे आगे भी 2 डबल क्रोशिया बनाने, ठीक है। 4 हो गए। और फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना के ये वाली लाइन भी हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस तरह से बन के आएगा। और फिर हमने 3 चेन लेके फ्रंट डबल पोस्ट और फिर 5 हमने 2 से शुरू किया था, 2 इसमें 3 इसमें 4 और अब 5 डबल क्रोशिया बनाने, ठीक है। इस वाले राउंड में हमने एक फ्रंट पोस्ट के बाद 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो फ्रंट पोस्ट है ना, ये वाला, ये इसके बाद हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 3 4 और इसी में 5वां बनाएंगे, 5 हो गया। और फिर इसको, ये जो इसके आगे वाला है, इसको हमने डबल फ्रंट से डबल क्रोशिया बुनना है, तो इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट, ठीक है। अब ये वाली पूरी लाइन भी हमने इसी तरह बनानी है। तो ये हमारा छठा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब फिर हमने 2 चेन लेने, नहीं सॉरी 3 चेन लेने और फिर ये जो एक फ्रंट पोस्ट हमने बनाना है और इसमें हमने, ये देखें आप, यहाँ से हमने 2 बनाए थे, 3 4 5, ठीक है। अब हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, ठीक है। तो हम अगली चेन में डबल क्रोशिया, एक हो गया हमारा, 2 3 4 5 और ये जो लास्ट वाला है ना जिसमें 5 बना है, इसी में हमने छठा डबल क्रोशिया बनाना है, 6। और अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, तो इसको यूँ फ्रंट बुनना है, ठीक है। ये ऐसे, फिर यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये वाला पूरा राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, ठीक है। और ये छठा, इसको हमने यूँ स्लिप नॉट बना के ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा छठा राउंड, 7वां राउंड हो गया, ठीक है। आगे फिर हमने 3 डबल क्रोशिया लेने, 3 चेन लेके 3 चेन और फिर फ्रंट डबल पोस्ट और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे इस लाइन पे 6 बनाए थे, अब हमने आगे 7 बनाने, ठीक है। ये 2 3 4 5 6 और आगे 7। अब यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर आगे हमने इस वाले में फ्रंट डबल पोस्ट
ठीक है। इसी तरह हमने ये सारा इसी तरह बुनते जाना है। मैं यहाँ तक ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। ये हमारा छठा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमने 7वां राउंड में इसी तरह 3 चेन लेके पहला जो है उसको फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद हमने 7 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये पहले पे हमने बनाया था 2 3 4 5 6 7 और अब 8 बनाने, 8 डबल क्रोशिया ये पहली वाली चेन में डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह हमने ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। हर एक उसमें हमने 8 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये इस तरह हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये 11 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। शुरू में हमने डाले 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर इस लाइन में 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 10 और फिर यहाँ पे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट डालना है, ठीक है। अब हमारी ये 12वीं रो है, तो इस पे हम लेंगे 3 चेन, 1 2 और 3, और ये फ्रंट पोस्ट जो है इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही बुनेंगे। अब इसके बाद हमने ये जो 11 डबल क्रोशिया है यहाँ तक, इसमें से एक को कम करना है, 10 करने। तो वो कैसे कम होंगे, ये देखें आप, ये पहली चेन जो नज़र आ रही है इसके 2 सिरे हैं, ठीक है। इसके एक सिरे से हमने पहले धागा लेंगे क्रोशिये पे, और फिर इसके ये 2 सिरे हैं, ठीक है। एक सिरे से हमने ये देखें हमारी यूँ डबल क्रोशिया, ये क्रोशिया डालना है, और फिर ये दूसरी वाली चेन के भी इस सिरे में डाल के हमने यूँ इसको निकाला और फिर इसको ये बुन लिया। ये हमारे 2 स्टिच यहाँ से इंक्रीज़ कम हुए, और फिर हमने 2 स्टिच हमारे कम हुए, और फिर हमने इसको डबल क्रोशिया बुन लिया। अब आगे हम सेम वैसे ही बुनेंगे, ठीक है। ये हमारे नीचे वाली लाइन पे 11 थे, ऊपर वाली पे हमने 10 करने हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये 10 हो गए। अब ये जो आगे हमने फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है। अब इसके बाद जो है फिर हम उसी तरह से 2 चेन को कम करेंगे। तो ये धागा लिया, ये देखें, अब ये पहली चेन है तो इसके एक सिरे से डाला, और फिर इसी तरह दूसरी चेन के भी इस सिरे से डाला, और फिर इसको यूं करके ये एक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वाले पे फिर हम इसी तरह बुनते जाएंगे। 3 4 5
6, 2 धागे निकाले, फिर 2, 7 हो गए। ये 2 धागे एक दफ़ा निकालेंगे, 2 धागे बाद में, 8, 9 और ये 10। अब इसके बाद फिर ये फ्रंट पोस्ट आ गया, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही बुनेंगे। ये अब ये हमारा, फिर हमने यहाँ से 2 कम करनी है चेन, तो हमने धागा लिया, ये इसकी पहली चेन और ये दूसरी वाली चेन का पहला सिरा हमने यूं, ये एक हो गया, तो और फिर ये वाली पूरी लाइन इसी तरह बुननी है, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन हमने इसी तरह बुननी है। हर फ्रंट पोस्ट के बाद, ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके बाद हमने 2 चेन एक ही करके काउंट करके कम करनी है और फिर बाकी ऐसा बुनना है। फिर इसमें 2 चेन कम करेंगे, फिर इसमें 2 चेन कम करेंगे। तो ये वाला पूरा राउंड हमने इस तरह, ये मैं बना लूँ, फिर आगे जो है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट होने वाली है। देखें, ये हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यूँ धागे को ज्वाइन कर दिया। आगे फिर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन के बाद हमने, हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। तो अब हमने आगे 3 चेन लेके इसको, ये जो पहला इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है, ठीक है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब फिर हमने इसके बाद की ये वाली चेन जो है, इसमें से पहली जो ये वाली चेन है, इसमें हमने यूँ, और फिर इसकी जो बाद है, ये 2 चैनों के पहले जो सिरे हैं वो हमने डबल क्रोशिया बुनने हैं। 3 धागे एक दफ़ा निकालेंगे और 2 एक दफ़ा, यूँ। अब उसके बाद हमने इसको इसी तरह बुनते जाना है। पहले ये इस लाइन में 11 थे, इस लाइन में 11 थे, हमने इसमें एक इस वाली लाइन में 1 कम किया तो 10 हो गए। अब ये जो हम लाइन बुन रहे हैं, इसमें हमने 9 करने हैं। तो ये शुरू में हमने 2 कम कर दिए, ठीक है। ये फ्रंट पोस्ट बना, यहाँ पे 2 कम कर दिए, तो यहाँ पे हमारे 9 आएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 डबल क्रोशिया। और फिर ये आ गया, तो इसको हमने फ्रंट पोस्ट बुनना है। आगे की तरफ डबल क्रोशिया बुनना है, तो इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट, ठीक है। फिर से हम क्रोशिया पे धागा लेंगे और ये जो पहली वाली चेन है, इसका ये पहला सिरा और दूसरी चेन का पहला सिरा, हमने ये 2 धागे यूं डबल क्रोशिया बनाना है इनसे, ठीक है। और फिर अब उससे अगली एक इसी तरह हमने ये बुनते जाना है। तो ये भी यहाँ तक ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। एक कम हो जाएगा तो 9 हो जाएंगे। ये वाली पूरी लाइन हमने इसी तरह बुननी है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने आगे भी इसी तरह 3 चेन लेके पहले वाले पे फ्रंट डबल क्रोशिया बुनना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और फिर दूसरे वाले पे हमने ये जो पहले वाली चेन है, इसी का इस तरह एक सिरा इसका और एक सिरा इसकी अगली वाली चेन का, यूँ इसी को डबल क्रोशिया बुनना है, यूँ, ठीक है। और फिर इसको पहली वाली पे 11 थे, हमने कम करके 10 किए, फिर 9 किए, फिर अब इस पे 8 करेंगे, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन हमने इसी तरह बुननी है, 8 डबल क्रोशिया करेंगे इस पे। ये वाली पूरी लाइन हम इस तरह बुन के, इसके बाद 2 लाइनें और हमने कम करनी है। इसी तरह हम बुन के, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ फिर क्या करना है, ठीक है।
ये इस तरह, ये आगे वाली 2 लाइनें, तो हमारा ये कैप जो है ये इस तरह अब गोल राउंड में आता जाएगा। ये देखिए, ये जिस तरह हम बनाते जाएंगे ये गोल राउंड में यूं आता जाएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। तो हमने ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमने ये देखें डबल क्रोशिया बना के ना हमने बढ़ाए थे, यहाँ से 2 से शुरू किया था, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 11 डबल क्रोशिया, फिर एक, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ से इसको डिक्रीज यानी कम करने लगे, तो फिर यहाँ से हमने 11 से 10 किए, 10 से 9 किए, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। ये हमारा 5 राउंड हमने कम किए, 2 डबल क्रोशिया कम किए। कम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लेके ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसको ऐसे ही बुनेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और ये जो ये है इसके अब पीछे से बुनेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। जैसे हमने फ्रंट पे बुना वैसे ही हमने यूं बैक पे बुना, 1 और 2, 2 डबल क्रोशिया हमने बैक पे बुने, 1 हम फ्रंट पे बुनेंगे ऐसे। अब 2 फिर बैक से बुनेंगे, यूं बैक पे क्रोशिया, इसको धागा लिया और यूं 2 करके हुए हम निकालेंगे, तो इसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। अब बैक पे 2, 1 हो गया और ये हमारा दूसरा है, यूं 2 के। अब 1 फिर फ्रंट पे हम लेंगे, 1 2, ठीक है। ये देखें, 1 फ्रंट पे, 2 बैक पे, 1 फ्रंट पे, 2 बैक पे, 1 फ्रंट पे। फिर इसी तरह ये वाला जो आ गया इसको हम फ्रंट पे बुनेंगे। ये फ्रंट है तो इसको फ्रंट पे ही बुनना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बैक पे बुनना है, ये पूरी लाइन इसी तरह से होगी, ठीक है। दो बैक पे, अब एक फ्रंट पे, तो ये हमने पूरी लाइन इसी तरह करनी है। ये वाली पूरी लाइन में कंप्लीट कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी, 1 फ्रंट और 2 बैक पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये जहाँ से 3 चेन ली थी इसको इसके साथ यूँ ज्वाइन कर देना, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। फिर हमने 3 चेन लेनी है, 2 3, 3 चेन लेके उसके बाद फिर हमने फ्रंट डबल क्रोशिया लेना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और जो ये दूसरे 2 हमने बैक पे लिए हैं तो इनको बैक लेना है, फिर 1 फ्रंट 2 बैक, 1 फ्रंट 2 बैक, इसी तरह हमने ये राउंड भी कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये जो 2 बैक हैं ये भी हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये पूरी लाइन हमने, ये वाली सेकंड लाइन भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है।
तो हमारी ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। ये फिर हमने 3 चेन जहाँ से लिए थे हमने पहली वाली चेन के सिरे में इसको जॉइन कर देना है, ठीक है। फिर आगे हमने जो दूसरी ये देखें हमारी 3 रोज़ इसकी हो गई हैं, ठीक है। ये 3 हो गई हैं ये बॉर्डर की, 3 हमने और बनानी है, 3 और सेम इसी तरीके से बनानी है। तो हमारा ये जो है बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा इसका फ्रंट है, टॉप है इसका, और ये इस साइड से हमारा ये। अब इसने 3 इसमें हमने बॉर्डर बनाए में 3 और इसी पैटर्न से, यही तरीका जो मैंने आपको बताया, 3 और रोज़ इसी तरीके से बनानी है, तो ये बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा 5वां राउंड जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने ये जो 3 चेन लिए थे इसको इसके साथ हमने ज्वाइन कर देना है यूँ, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने धागा काटना है, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर यूँ तैयार होगा, ठीक है। अब हमने सुई की मदद से ये जो धागा है हमारा, हमने ये अंदर की तरफ सिलाई कर देना ताकि हमारा ये धागा पाए को नज़र ना आए। ये हमने यूँ सुई की मदद से धागे को अंदर की तरफ छुपा देना, ठीक है। बहुत आसान है ये डिज़ाइन जो है। वो न्यू जो बिगनर्स हैं, जो नया वो क्रोशिया चलाना सीख रहे हैं या डिज़ाइन वगैरह क्रोशिया की, वो उनको समझ नहीं आते, तो ये बहुत इजी है। कोई भी इसको फर्स्ट टाइम भी अगर कोई बना रहा है तो वो बना सकता है, बना लेगा। और फिर भी अगर आपको कोई स्टिच जहाँ से कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट्स में इसको बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये हमारी इसकी फुल तैयार लुक होगी इसकी, ठीक है। बहुत प्यारी लगती है ये बॉर्डर सीन पहनी हुई स्वेटर के ऊपर। इसकी मर्ज़ी, आप इसके ऊपर वो पॉम पॉम बना के लगा लें, बहुत प्यारा लगेगा। मैं आपको फिर बता के वो भी इसकी फ़ाइनल लुक अभी बताती हूँ।